गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के जो हमारे जो होता है दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं टॉप 10 में दोस्तों। पहली न्यूज हम लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। दूसरा है यूपीआई। तीसरा डिजिटल इंडिया जेनेसिस। चौथा है भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ चली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो होता है किसने टॉप करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट में दोस्तों क्या स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो स्टेट है उसमें किसकी रैंक कौन सा स्टेट टॉप पे आया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है। थ्री डेजर्ट कहाँ है और काला घोड़ा उत्सव जो होता है दोस्तों कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग की पहली न्यूज होगी खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, पहले ये पूछेगा तो याद रखिएगा इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, दिल्ली में। पूछेगा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ, दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। पर्पज पूछेगा, पर्पज बताइए। ठीक है, यूपीएससी पर्पज पूछेगा कि क्या इसका पर्पज था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका पर्पज है क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाना। क्या है, पहला है कि क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाया जाए और दूसरा है दोस्तों की ठीक है, दूसरा है कि जो पोषण है ठीक है, पोषण को क्या है दोस्तों कि जो हमारा पोषण सुरक्षा को लेकर ठीक है, हमारा जो पोषण सुरक्षा है क्या है, पोषण जो सुरक्षा है उसको लेकर उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। एक है कि हम लोग क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाएंगे और दूसरा है कि पोषण सुरक्षा को लेकर जो होता है दोस्तों क्या, पोषण सुरक्षा को लेकर हम लोग सुविधाजनक उपाय करें। ठीक है, पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाएं। ठीक है, क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाना है और ठीक है, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। पर्पज है पहला क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाना और पोषण सुरक्षा को बेहतर विकसित करना। कहाँ, पोषण सुरक्षा को बेहतर विकसित करना, ये आपको याद रखना है। खाद्य और सुरक्षा अगर दिल्ली से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली कैपिटल कब हुआ था, 1911 में। ठीक है, पास हो गया था कि हो जाना चाहिए, 1912 ईस्वी से लागू हो गया। ठीक है, 1911 मैक्सिमम प्रायोरिटी 1911 पे मारिएगा। 1912 में जो होता है लागू हो गया कि यहाँ दिल्ली कैपिटल होगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके, यमुना, कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, यमुना नदी क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये आपको याद रखना है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा में राष्ट्रीय सम्मेलन का सेकेंड पर्पज क्या है, जो पोषण को है उसकी सुरक्षा को क्या करना है और बेहतर बनाना है। आइए दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, क्या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब लॉन्च हुआ था, यूपीआई दोस्तों अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। ठीक है,
अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि जो यूपीआई है उसको इस समय लागू करने वाला है, जिसके साथ समझौता हुआ है वो कंट्री कौन हुआ है, फ्रांस। समझौता हो गया है। अब यूपीआई जो होता है दोस्तों कहाँ लागू होगा, अब यूपीआई दोस्तों याद रखिएगा कि अब फ्रांस में भी लागू होगा। कहाँ लागू होगा, अब फ्रांस में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर पूछे कि यूपीआई कहाँ कहाँ इंडिया का चल रहा है इस समय, तो भूटान में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, ठीक है, सिंगापुर में चल रहा है, और याद रखिएगा यूएई में। इतने जगह पर यूपीआई चल रहा है, फ्रांस में लागू होने वाला है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यूपीआई को लॉन्च किसने किया गया था, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा क्या भुगतान द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा भुगतान द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब, 2016 में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। अभी अभी करंट में समझौता किसके साथ हुआ है, फ्रांस के साथ। ठीक है। इससे पहले कहाँ कहाँ यूपीआई चल रहा है भारत का, भूटान में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है और यूएई में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यूपीआई कहाँ है, कहाँ चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी तो इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी भी गई थी। क्या सीबीटी 2 में क्या पूछा गया था कि यूपीआई की फुल फॉर्म बताइए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। डिजिटल इंडिया जेनेसिस, यह क्या है। पूछेगा यह क्या है, तो यह डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि यह क्या है, तो यह डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ठीक है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस क्या है आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा कि यह एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। अगर पूछेगा कि यह किसके द्वारा, मतलब इसको जो बनाया जा रहा है, यह डीप टेक जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, इसमें कितने करोड़ का खर्च आएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार जो अभी आपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम देखा होगा, स्टेट पीएससी यूपी वाला, उसमें पूछा था कि यूपी में जो होता है दोस्तों, क्या जो उसकी जो ये अभी अभी जारी किया गया था उसका जो ब्यौरा कि कितना कितना रुपया कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो भी जो होता है दोस्तों किसमें पूछा गया था, उसमें पूछा गया था। ठीक है। पैसे पूछे जा रहे हैं कि कितने से कहाँ तक पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आपसे अगर पूछेगा इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो याद रखिएगा 750 करोड़ रुपए का खर्च आने की बात हो रही है। कितना, इसको बनाने में 750 करोड़ रुपए के खर्च आएगा। तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया जेनेसिस क्या है, यह एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ये आपको याद रखना है। कितने रुपए तक खर्च आने की बात हो रही है, तो 750 करोड़ तक के आरएस तक के खर्च होने की बात हो रही है। किसमें, डिजिटल इंडिया जेनेसिस में। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग की चौथी न्यूज क्या है, भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, किन दो देशों के बीच जो होता है यह चलने वाला है। पूछेगा किन दो देशों के बीच में यह चल रहा है, तो याद रखिएगा भारत और नेपाल। किसके किसके बीच चल रहा है भारत गौरव ट्रेन, नेपाल। याद रखिएगा भारत और नेपाल से एक्सरसाइज याद रखिएगा जो कि पूछता है सूर्य किरण। याद रखिएगा हमेशा सूर्य किरण। ठीक है। नेपाल से याद रखिएगा कैपिटल काठमांडू। काठमांडू। यहाँ पे क्या है,
सार्क का हेडक्वार्टर भी है। कहां पर? काठमांडू में ही। ठीक है, कैपिटल क्या हो गई? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या हो गई? नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। कौन है ये? प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेपाल में दोस्तों क्या दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल में क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में ही है। ठीक है, नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, सार्क जो देश होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, सार्क देशों में नेपाल भी सम्मिलित है, ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि सार्क देशों में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 देश सम्मिलित है दोस्तों, जिसमें नेपाल भी सम्मिलित है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नेपाल का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? याद रखिएगा कि नेपाल का हेडक्वार्टर हम लोग बताएंगे कि काठमांडू में। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन भारत और नेपाल के बीच में चलिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों हम लोगों की चौथी न्यूज। आइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कौन से राज्य ने जो होता है क्रियान्वयन में टॉप स्थान हासिल किया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में किसने पहले रैंक हासिल किया, मतलब किसने अच्छा कार्य किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। वन लाइनर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में किसने बढ़िया रैंक हासिल की है? तो उड़ीसा ने हासिल की है। उड़ीसा में दोस्तों अभी राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड में टॉप रैंक हासिल की है। किसने? राष्ट्रीय एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उड़ीसा राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में फर्स्ट रैंक पर रहा, फर्स्ट रैंक पर रहा। ठीक है, उड़ीसा में मो बस योजना चलाई गई, इसके लिए इसको क्या आता है दोस्तों? ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड मिला है, हाईएस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, इसके लिए इसे क्या मिला है? मो बस। कहाँ पूछेगा कि मो बस जो होता है वो स्कीम है वो कहाँ शुरू हुई है? तो मो बस स्कीम कहाँ शुरू हुई है? उड़ीसा में ही शुरू हुई है। उड़ीसा की कैपिटल पूछे? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। अगर उड़ीसा में पूछे तो याद रखिएगा कि पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण यहीं से किया गया है। पृथ्वी सेकेंड जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है कम दूरी की, इसका परीक्षण कहां से किया गया? उड़ीसा से। कहां से? व्हीलर द्वीप से, व्हीलर द्वीप से। ठीक है, कहां से? व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, कलाम जी के नाम पे रख दिया गया है। उड़ीसा में दोस्तों अभी अभी आसानी चक्रवात आया था, आसानी चक्रवात। ठीक है, आसानी चक्रवात आया था। आसानी का अर्थ पूछे तो याद रखिएगा, आसानी का अर्थ होता है क्रोध। आसानी का क्या अर्थ होता है? क्रोध। अगर दोस्तों आसानी का पूछे, आसानी नाम किसने दिया? श्रीलंका। किसने आसानी नाम दिया? श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था। अगर पूछे आसानी चक्रवात कहाँ आया था? तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ आया था? याद रखिएगा कि आसानी चक्रवात कहाँ आया था? तो बे ऑफ बंगाल में आया था। आसानी नाम किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। आसानी का अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। मोह पथ सेवा कहाँ शुरू की गई थी और उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला है? उड़ीसा में मिला है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में उड़ीसा कौन से रैंक पर रहा? पहले रैंक पर रहा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, पृथ्वी 2 दोस्तों, क्या? पृथ्वी 2 याद रखिएगा कि पृथ्वी 2
मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ हुआ ये भी आप याद रखिएगा कि ये उड़ीसा में हुआ। कहाँ? व्हीलर द्वीप पर, जिसका नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, या दोस्तों वन लाइनर है, आपको याद रखना है कि लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन रिलेटेड किससे रिलेटेड है। लिस्बन डिक्लेरेशन, लिस्बन, ठीक है, याद रखिएगा कि वो ऐसे कुछ हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। चार ऑप्शन दे देंगे, याद रखिएगा यह महासागर, ओशियन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? महासागरों से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? महासागर से रिलेटेड है। ठीक है, लिस्बन याद रखिएगा दोस्तों पुर्तगाल की कैपिटल है। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, ये आपको याद रखना है। पुर्तगाल का ही वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। 1498 ईस्वी में कब कहाँ आया? 1498 ईस्वी में भारत आया। भारत में कहाँ? कालीकट पोर्ट पर। यह कहाँ है? केरल में है। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार, मालाबार तट कहते हैं। याद रखिए केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। 1498 ईस्वी में भारत में आया था। कहां पर? कालीकट पोर्ट कहां है? केरल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुर्तगाल से ही कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के हैं? पुर्तगाल के ही हैं। और यह ठीक है वर्ल्ड में मैक्स सबसे ज्यादा गोल किसके हैं फुटबॉल में? इन्हीं के, मैक्स गोल ओवरऑल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? महासागर से। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, ये भी आपको याद रखना है। वास्को डिगामा यही का था जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। भारत की खोज की थी, कालीकट पोर्ट पे आया था। ठीक है, यहाँ से क्या लेके गया था? मसाले, अधिक से अधिक मसाले लेकर गया था। ठीक है दोस्तों, महासागर। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है दोस्तों, यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने 2019 में जारी किया था, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ये स्टेट इंडिया द्वारा इंडिया में जारी किया गया है। इंडिया की स्टेट की कौन सी रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे रहा दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, 2022 में स्टेट में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? आंध्र प्रदेश। 2021 में पूछेगा कौन सा टॉप पे रहा? 2021 में पूछे कि कौन सा स्टेट टॉप पे रहा 2021 में, तो याद रखिएगा गुजरात प्लस कर्नाटका। कौन? गुजरात और कर्नाटका। लेकिन 2022 में कौन सा टॉप पे रहा? आंध्र प्रदेश रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है दोस्तों, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, लास्ट बार इसने कब जारी किया? 2019 में। ठीक है, उस समय इंडिया की रैंक कितनी आई? 63वीं रैंक आई। कौन सी? 63वीं रैंक आई इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था, अंतिम बार है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यह रैंक मैं जारी नहीं करूंगा। ठीक है, कारण क्या है? चाइना ने उसमें फ्रॉड करा था। ठीक है, चाइना ने उसमें क्या करा था? फ्रॉड करा था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश जो होता है दोस्तों, अगर पूछे तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित फर्स्ट राज्य कौन? आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 स्टेट में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा। 2021 में गुजरात और कर्नाटका टॉप पे थे। वर्ल्ड बैंक क्या दोस्तों? वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जारी कराया जाता था। उस समय 2019 में अंतिम बार जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी?
63rd थी, 63rd थी। क्या अब वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जारी किया जाता है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, अब यह रैंक नहीं जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया है। फेमिना मिस इंडिया 2022, ठीक है, कौन बनी है? याद रखिएगा, सिनी सेट्टी, सिनी सेट्टी को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया है? सिनी सेट्टी को। आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, संस्करण पूछेगा कौन सा था? कौन सा था संस्करण? 58 संस्करण था। फेमिना मिस इंडिया का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1964 में। 1964 में पहली बार आयोजन हुआ। पहली बार आयोजन कब हुआ? फेमिना मिस इंडिया का, याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया का 2000 जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो फेमिना मिस इंडिया है उनका, ठीक है, सर्वप्रथम आयोजन 1964 में हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि फेमिना मिस इंडिया, ठीक है, जो सिनी सेट्टी है कहाँ की है? कर्नाटका की है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ की है? कर्नाटका की है। अगर पूछे कि फेमिना जो मिस इंडिया है 2022, उसके लिए एज लिमिटेशन क्या है? तो मिनिमम एज, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25, ये आपको याद रखना है। मिनिमम 18 तक जाएगा, मैक्सिमम 25 तक जाएगा। 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 1964 में फेमिना मिस इंडिया का दोस्तों याद रखिएगा 1964 में पहली बार आयोजन हुआ था। संस्करण यह 58वां चल रहा है। कौन सा संस्करण चल रहा है? 58वां चल रहा है। सिनी सेट्टी जो होता है विजेता बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका की है। ठीक है, मुंबई से पूछे तो मुंबई याद रखिएगा दोस्तों, सेलसेट आइसलैंड पर है, सेलसेट द्वीप पर है। कहाँ है? सेलसेट द्वीप पर है। ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? अजंता, मुंबई के महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, जो अजंता की गुफा है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से रिलेटेड है। तो ये आपको पूछेगा कि कौन सी गुफा है जो तीनों धर्म से रिलेटेड है, या अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ये हिस्ट्री में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 7 टापुओं का शहर से बोला जाता है मुंबई को, ये भी आपको याद रखना है। 7 टापुओं का शहर किसे बोला जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। तो फेमिना मिस इंडिया किसे चुना गया है? सिनी सेट्टी को चुना गया है, जो कि कर्नाटका की है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? थेरी डेजर्ट, ठीक है, क्या थेरी डेजर्ट न्यूज में क्यों है और यह कहाँ है? सबसे पहले पूछेगा कि थेरी डेजर्ट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। फिर पूछेगा थेरी डेजर्ट, ठीक है, या याद रखिएगा थेरी डेजर्ट हो वो लाल रेत, ठीक है, लाल रेत के टीले पर स्थित है। क्या है? यह एक लाल रेत के टीले पर स्थित है, और याद रखिएगा कि यह एक लाल रेत के टीले पर स्थित है। थेरी डेजर्ट कहाँ है? छोटा सा डेजर्ट है, तमिलनाडु में स्थित है। यह लाल रेत के टीले पर स्थित है। ठीक है, और लाल रेत के टीले को, लाल रेत के टीले को तमिल में थेरी कहते हैं। क्या बोला जाता है? लाल रेत के टीले को तमिल में क्या बोला जाता है? तो लाल रेत के टीले को तमिल में थेरी बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि थेरी डेजर्ट किससे बना है? तो यह याद रखिएगा, यह समुद्र के जो वाटर होते हैं, समुद्र के जल के निक्षेप के कारण बना है। किसके? समुद्र के जल के निक्षेप से बना है। ठीक है, यह समुद्री जल के निक्षेप से बना है।
समुद्री जल या दोस्तों समुद्र के निक्षेप से बना है। ठीक है, क्या समुद्र के निक्षेप से बना है, ये आपको याद रखना है। किसके? समुद्र के निक्षेप से बना है, ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, समुद्र के निक्षेप से बना है। तो थेरी डेजर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। तमिलनाडु में डुगोंग कंजर्वेशन है, डुगोंग संरक्षण। तमिलनाडु में ही एनर्जी आइसलैंड डेनमार्क की मदद से बन रहा है। किसकी? डेनमार्क की मदद से बन रहा है। ठीक है, तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु याद रखिएगा सबसे साउथर्न स्टेट है, सबसे साउथर्न स्टेट है। अगर सबसे साउथर्न सिटी पूछे तो याद रखिएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। सबसे साउथर्न सिटी पूछे दोस्तों, सबसे दक्षिणतम, नीचे दक्षिण, ऊपर क्या होता है दोस्तों? जैसे ये है दोस्तों नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट। तो तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है, तो सबसे साउथर्न स्टेट हुआ। ठीक है, लेकिन साउथर्न सिटी पूछे तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि लाल रेत के टीले को तमिल में थेरी कहा जाता है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। डुगोंग कंजर्वेशन कहाँ स्थित है या बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। एनर्जी आइसलैंड यहीं पर स्थित है। तूतीकोरन पोर्ट है दोस्तों, वह भी तमिलनाडु में ही है। ये भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है? मुंबई में। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, काला घोड़ा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है? मुंबई में। मुंबई से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बताया दोस्तों कि मुंबई सेल्सियस द्वीप पर स्थित है, 7 टापुओं का शहर बोला जाता है। मुंबई के महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से रिलेटेड है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों आज के हम लोग की क्लास। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।